एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 जो वर्तमान समय में चल रहा है। 12 मई प्रथम शिफ्ट में जो जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देखेंगे। यदि आपने एग्जाम दे दिया है तो आप देख लीजिएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ जीके जीएस का। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया था कि 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो इसका सही जवाब था लंदन। विकल्प नंबर 20 सही जवाब, लंदन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे विवरण की बात करें तो ओलंपिक खेल लंदन यूनाइटेड किंगडम में 27 जुलाई से 12 अगस्त 2012 के बीच आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब लंदन होगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया था निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक अर्थात सेक्टर में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल है। तो सही जवाब हो जाएगा फर्म क्षेत्रक। फर्म क्षेत्रक में सभी प्रकार की जो भागीदारियां हैं वो शामिल है, जैसे व्यवसाय संस्थाएं, निगम। ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है। शामिल नहीं है कौन सा है, तो इसमें से आपका 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली ये तो शामिल है। ठीक है, सोलर पैनल के लिए सब्सिडी ये भी शामिल है, कम ब्याज पर बैंक ऋण ये भी शामिल है। ठीक है, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी। निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो अपना खुद का चलाते हैं। ठीक है, सरकारी नहीं, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ना, ये शामिल नहीं था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, इसका कारण ये हो सकता है कि मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है। देखिए, मूंगफली जो होता है जिसको बोलते हैं बादाम, जो लोकल मिलता है बादाम, ठीक है, तो उसमें वसा होता है और वसा के कारण ही तेल निकलता है। लेकिन जो हमारा जीरा होता है ना, जीरा के अंदर कोई वसा नहीं होता है, इसलिए उससे तेल नहीं निकलता है। सिंपल सा आसान समझने वाला प्रश्न है। विकल्प नंबर यहाँ पे 20 सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न में पूछा गया था सूक्त निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के भजनों के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, सूक्त की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद इसका सही जवाब था। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है। तो सही जवाब हो जाएगा बांसुरी। यदि आपने बांसुरी दिया है तो सही जवाब आपने किया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध कलाकार कलामंडल क्षेमवती किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए, मोहिनी अट्टम जो संबंधित है ना वो केरल से है। विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षेमवती की बात कर रहा है। ठीक है, क्षेमवती किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो केरल से। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो पर्णपाती का मतलब होता है कि जो पेड़ की पत्तियां होती है जो गिरती है नीचे, पतझड़ वाला। ठीक है, ट्री शेड्रेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में। ठीक है, यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाए जाने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 94 ये प्रावधान देता है कि आप लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाए जाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव भारत के किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी। तो सही जवाब छऊ की मान्यता दी गई थी। ठीक है, 2010 में यूनेस्को द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात MNCs क्या मुख्य भूमिका निभाती है। तो वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निभाती है ना भूमिका अपना, वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकत्रित करती है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब इसका सही था।
अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है, जैसे इधर पूर्वोत्तर में आपका आ जाता है जो 7 सिस्टर है, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, ये जो सिक्किम, ये जो क्षेत्र है, तो ये आपका असम की जनसंख्या सबसे अधिक था, ठीक है, असम का। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में एक सूत्र प्रकाशित किया जो यह बताता है कि किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह सूत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, ये सूत्र कहलाता है ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम कहलाता है। यहाँ पे ओम का नियम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे पृथकीकरण से संबंधित है? तो सही जवाब 7वीं अनुसूची यहाँ पे सही जवाब था, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? पहली की बात कर रहा है और फिर दूसरी पंचवर्षीय की योजना की बात कर रहा है। आपको पता है कि पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है। तो देखिए, ये जो पहली में कृषि एवं उद्योग पर, ठीक है, पहली में किसका, कृषि पर, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है, और इसमें कुछ हद तक हम लोग लक्ष्य हासिल भी किए थे, ठीक है। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है, जनता बीजेपी की सरकार आई है, पंचवर्षीय योजना हटाकर डिजिटल इंडिया कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था, ठीक है, और पहली 1951 से लेकर 1956 तक चला था, दूसरी 56 से लेकर 61 तक। निम्नलिखित में से किस संस्कृतविद के विचारों पर आधारित थी? तो सही जवाब हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। चलिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक चला था के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो मुख्य उद्देश्य थे गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। और ये किसने कहा था? तो ये जो इंदिरा गांधी हमारी थी, वही नारा दिया था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता भारत बनेगा, ठीक है। विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में किसने कहा था? तो ये जो इंदिरा गांधी हमारी थी, वही नारा दिया था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता भारत बनेगा, ठीक है। विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि राज्यवर्धन किस राठौर ने फिर से पढ़ते हैं 1 2 3। राज्यवर्धन किस राठौर ने राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से 2004 का जो ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें आपको राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में आपको रजत पदक जो होता है पदक जीता था, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 1856 में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अर्थात CH2 की वाष्प को रक्त तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण के साथ प्रवाहित करके मीथेन का संश्लेषण किसने किया था? 1856 की बात कर रहा है, तो ये सही जवाब हो जाएगा मार्सेलिन बर्थेलॉट, ये सही जवाब इसका था, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल की शक्ति कौन सी नहीं है? तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान करना, ये इसकी शक्ति नहीं है राज्यपाल की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके गुलजारी लाल नंदा, यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो दोस्तों, आप हरी सब्जियां खाओ, ज़्यादा मोटा नहीं होगे। लेकिन आप बाजार का जो सामान होता है, डोसा, इडली तो शुद्ध है थोड़ा सा, ठीक है, जो होता है चाउमीन, मोमोज, है ना, तो ये थोड़ी सी मोटापे के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है। लेकिन मोटापा किससे नहीं होगा? तो हरी सब्जियां एवं अधिक सेवन करने से, ठीक है, हरी सब्जियों का अधिक सेवन करने से। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो आपको सबको पता है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 1951 की ही बात कर रहा है, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक उसके बाद जनगणना हुआ, तो उसकी साक्षरता दर थी आपको 18.33%। कितना कम है, सोचिए।
इसलिए तो अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया। आज भी तो गुलाम है इंडिया नेताओं के हाथ, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक से ये देश नहीं सुधरेगा। आप नेताओं को देख लो, कोई भी देश का नेता हो, उनके चेहरे पे ऐसा लगता है कि ससुराल चोर है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये देश का विकास कर सकता है। लगता ही नहीं। कोई बातें जो होती है, बातों में ही झलक जाता है कि ये क्या करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक के हिप्पी संगीत आइकन बन गए। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे पी पंडित रविशंकर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर सही जवाब इसका। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस खेल को खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरण, एक बॉल, एक जैव और एक चटाई मैट की आवश्यकता होती है। तो देखिए लॉन बॉल्स खेलने के लिए ना क्या आवश्यकता है कि एक बाउल, एक जैक और एक चटाई मैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 सही जवाब इसका है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि गुरु चेमाचेरी कुन्हे रामण नायर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो सही जवाब हो जाएगा कथकली। इसका जो कथकली, ठीक है, ये हमारा सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। तो सही जवाब अनुच्छेद 42 विकल्प नंबर सी सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर तचुस्क ने किस नृत्य शैली को पुनर्व्यवस्थित कर पहचान दी। तो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। तो हिमालय के उत्तरी हिमालय से निकलती है, और आपको पता है कि हिमालय में एक जगह है गंगोत्री, और गंगोत्री में एक जगह है गोमुख, वहाँ से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 2025 में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। ये 79 जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। थीम थी नया भारत। और नया भारत ऐसा क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे 20 सही जवाब इसका था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नमूना पंजीकरण प्रणाली अर्थात SRS 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शिशु मृत्यु दर अर्थात IMR सबसे अधिक थी। तो सही जवाब मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में मुख्य परिवर्तन क्या देखा गया। तो सही जवाब हो जाएगा कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो कथन गलत कौन सा है भाई, तो इसमें से देखते हैं, पढ़ते हैं कि SGSY योजना 2009 में लागू की गई थी। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। SGSY योजना प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ये सही है। ठीक है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में SGSY योजना के अच्छा प्रदर्शन है, ये भी सही है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा A ओनली। ठीक है, क्योंकि ये कहीं गलत है इसमें। ठीक है, गलत की बात कर रहा है यहाँ पे, गलत की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित था। तो मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत परिवारों के पास पीने के पानी के बेहतर स्रोत तक पहुंच नहीं थी। तो देखिए कितने प्रतिशत लोगों के पास स्वच्छ पानी पीने का पहुंच नहीं थी, ये पूछा है। तो देखिए 7.32%, यहाँ पे 20 सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा के संजय मूर्ति, यहाँ पे सही जवाब इसका था। अगले प्रश्न की बात किया था कि हिंदी फिल्म संगीत में सबसे पहले ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हिंदी फिल्म में संगीत में तो ये आपको R.D. बर्मन, ये संगीतज्ञ है, बहुत पुराने निर्देशक भी हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया था कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल, जिसको बोलते हैं गवर्नर। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति प्राप्त होती है। तो सही जवाब है कथकली। कथकली। ठीक है। विकल्प नंबर 20 सही जवाब यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ अर्थात ITF के अनुसार युगल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो टेनिस चौड़ाई होनी चाहिए आपको 36 फीट। ठीक है। टेनिस कोर्ट के लिए चौड़ाई होनी चाहिए 36 फीट डबल के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि किसने यह वकालत की थी कि भारत तभी सच्चे रूप से स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी भारत देश के सच्चे हीरो थे। ठीक है। कई लोग तो इनका विरोध भी करते हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि भारत सच्चे रूप से स्वतंत्र तब होगा जब भारत के सभी गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री की। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सितंबर 2025 तक भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कौन कार्यरत हैं। तो सितंबर 2025 तक तो कैबिनेट के रूप में डॉक्टर TB सोमनाथन। ठीक है। डॉक्टर TB सोमनाथन। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है। तो सही जवाब मध्य नर्मदा बेसिन। ठीक है। मध्य नर्मदा बेसिन। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भौतिकी में ग्रीक अक्षर यू क्या दर्शाता है। तो यू दर्शाता है तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। विकल्प नंबर सी सही जवाब यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि घास, इम्फाला, लकड़बाघा, देखिए यहाँ पे घास है, घास को खाता है इम्पाला को खाता है लकड़बाघा के वन परिस्थिति में तंत्र में यह सभी लकड़बग्घे हटा दिए जाए तो अंततः क्या होगा। तो देखिए ये अंततः होगा कि अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा। ठीक है। अधिक जनसंख्या हो जाएगा इम्पाला का और खाने के लिए घास नहीं बचेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा पूरा का पूरा इम्फाला। मरने लगेंगे, पूरा का पूरा नहीं लेकिन मरने लगेंगे। ठीक है। जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो इनका रहना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति के से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है। तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। विकल्प नंबर 20 सही जवाब इसका था। ओके। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि गोम्बे हवा जो नवरात्रि के दौरान कर्नाटक में मनाया जाता है मुख्य रूप से किसका त्यौहार है। सही जवाब हो जाएगा गुड़िया का त्यौहार है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 32 इसका सही जवाब था। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कबड्डी में लोना होने पर एक टीम को कितने अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। तो सही जवाब 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है। विकल्प नंबर 20 सही जवाब यहाँ पे था। अगले प्रश्न में पूछा गया था, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है। SSC GD में जो हमको प्रश्न मिले हैं 12 मई के दिन प्रथम शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और अपडेट देखने के लिए आप मुझे जरूर फॉलो करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।